नरकटियागंज प्रखंड के चमुआ पंचायत में महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर डीएम दिनेश कुमार राय ने किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा विभिन्न विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में अवगत कराना था तथा महिलाओं का अपेक्षाएं एवं आकांक्षाओं को लेते हुए आगामी कार्य योजना तैयार करना तथा योजनाओं द्वारा लाभान्वित लाभार्थियों का अनुभव साझा करना ताकि योजनाओं से वंचित परिवारों को लाभ मिल सके। डीएम ने अपने संबोधन में बताया कि प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में 50% महिलाओं को आरक्षण, जबकि बिहार पुलिस के 7 अन्य सरकारी नौकरियों में भी 35% महिलाओं के लिए आरक्षित सीट किए गए हैं। महिलाओं को बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए जोर दिया गया ताकि बच्चे बड़े होकर एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। महिला संवाद में कई समस्याओं को सुनते हुए समाधान पर चर्चा किए गए। जो गंदे पानी की निकासी है उसका निकास के लेकर जो आवास से वंचित हैं उनके लिए वैसे योग्य लाभुकों का सभी प्रकार की जो बातें आपकी आई है, जो विधि संगत बातें हैं, यहाँ पर स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी हैं, अनुमंडल पदाधिकारी भी मॉनिटरिंग इसकी करेंगे। इसको प्रखंड विकास पदाधिकारी अपना अवलोकन करवाएंगे, अंचल अधिकारी भी कराएंगे कि कितने लोगों को जमीन का पर्चा देना है, कौन लोग नेटिव पर्सन है, उसको बसेरा दो के तहत जमीन की पर्चा उपलब्ध कराइएगा। साथ ही साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस टोला में, इस पंचायत के अंतर्गत इस टोला में जहाँ जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है, महिला संवाद का कार्यक्रम चल रहा है, कोई भी योग्य लाभुक इंदिरा आवास के लिए छूटे नहीं। अभी सर्वे का कार्य चल रहा था, शुरू में 21 मार्च तक था, फिर 30 अप्रैल तक था, फिर 15 मई तक इसकी तिथि बढ़ी है। लेकिन मैं आपको निर्देश देना चाहूँगा कि वैसा कोई भी योग्य लाभुक छूटना नहीं चाहिए। आप अपना सर्वे कराएंगे, देखेंगे कि अयोग्य पात्रता रखने वाले लोगों का चयन नहीं हो जाए और योग्य पात्र जो है निश्चित रूप से उसको इसमें सम्मिलित किया जाए। आपकी जो मांगे आई हैं उस पर विचार करेगा जिला प्रशासन, प्रखंड के पदाधिकारी, अंचल के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। ये पदाधिकारी से देखेंगे कि कौन कौन सी परिस्थितियों में आपको क्या क्या लाभ पहुँचाना है। जो भी आपका विधि संगत मांग है उसको पूरा किया जाएगा। मैं आपको घोषणा करता हूँ कि आपकी जो जायज डिमांड है उसको पूरा किया जाएगा। जो लोग भी वंचित हैं इंदिरा आवास को लेकर, पेंशन को लेकर, उनको सब पूरा किया जाएगा। लेकिन जो पात्र लाभुक के अंतर्गत आएंगे तभी हो सकता है। दूसरी बात है कि एक सवाल आया था कि 400 पेंशन मिल रहा है, 400 से बढ़ाने की बात है। ये व्यक्तिगत तौर पर प्रखंड और जिला की मैटर नहीं है, ये राज्य सरकार का पॉलिसी मैटर है। राज्य सरकार तय करती है कि कितना हमको बढ़ोतरी करना है वेतन में या पेंशन में। तो ये बातें जा रही है, जो होगा सरकार के ऊपर नीतिगत निर्णय रहेगा। इसके बारे में कुछ आपको आश्वासन नहीं देना चाहता हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको पंचायती राज व्यवस्था कौन है जो निकाल कर बाहर पंचायत समिति की सदस्य बन रही है, प्रखंड के प्रमुख की कुर्सी पर विराजमान हो रही है, जिला परिषद की कुर्सी पर विराजमान हो रही है। नगर परिषद नरकटियागंज में कौन है? महिला है, महिला है जो चेयरमैन है। बेटिया नगर निगम का मेयर कौन है? महिला है। तो एक लाभ मिला है 50% आरक्षण के चलते। तो आप समझिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और उसका लाभ उठाइए। ठीक उसी तरह से सरकारी नौकरियों में अभी शिक्षिका लोग बोल रही थी, इसमें सरकार ने 50% का आरक्षण दिया है। आप अपने बेटियों को पढ़ाइए, अन्य कार्यों मत लगाइए। जब शिक्षित बनेंगी, रोजगार को पाएंगे तो उनका तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगा और आपका भी तकदीर बदलेगा। आपका भी व्यक्तित्व का विकास होगा, आपका भी जीवन का उत्थान होगा, आपके घर और परिवार का विकास होगा। अभी हमारी बच्चियों ने, जो शिक्षिका है, सब लोगों ने विस्तार से बताने का कार्य किया कि किस तरह से सामान्य परिवार से आकर अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पर यहाँ तक पहुँचे। इससे प्रेरणा लीजिए। जब वे बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं? इस प्रकार से समझिए। तो 50% का आरक्षण है नौकरियों में, पंचायती राज व्यवस्था में, और अभी नई खेल नीति बना है, खेल विश्वविद्यालय बना है, इसमें भी महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण है। तो आप अपने बच्चियों को खूब पढ़ाइए, लिखाइए और सरकार की योजनाओं का लाभ लीजिए, सरकार के आरक्षण नीति का लाभ लीजिए, तभी आपका उत्थान हो सकता है। कितना अच्छा बात है। पहले तो पुरुष भी ऐसा काम नहीं करता है जो आप लोग यहाँ पे कर पाई हैं, तो इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत और प्रयास जो आपका है वो आप आगे बढ़ाते रहिए। आपका नेक्स्ट जो काम है वो यहाँ तक सीमित नहीं है। अब आपका
50% जो जनता है बिहार की या देश की महिलाएं ही हैं, तो आपका दारोमदार और ज़्यादा हो जाता है कि आगे आने वाली पूरी पीढ़ी का आप कितना अच्छा उसको संस्कार देते हैं, कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं, कितने अच्छे उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं आगे बढ़ने का, ताकि आगे देश का विकास हो, राज्य का विकास हो, जिला का विकास हो, आपके परिवार में विकास हो। तो इस अनुसार दारोमदार आप पे और ज़्यादा बढ़ गया है। और जो आप सोच रही हैं, अब ये इससे कल्पना कर सकती है कि कोई भी अब स्काई लिमिट है, मतलब जो आसमान है आप वहाँ तक छू सकती हैं। तो ये सोच जो है और आगे बढ़ाते रहिए। और मैं उम्मीद करूँगा कि इस महिला संवाद में जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं वो आप यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं जीविका के उनको आप देंगे, और हम लोग उसका भरपूर प्रयास करेंगे कि हम लोग आपकी जो भी बची खुची आकांक्षाएं हैं हम लोग उसे पूर्ण करें और आपको सशक्त नागरिक का तो आपको सरकार के प्रयास कुछ पाए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और कदम से कदम मिलाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रमौली गांव में आयोजित इस महिला संवाद कार्यक्रम में हम सबके आप सबकी अपार भीड़ के साथ उपस्थित गणमान्य उपस्थिति में आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, आदरणीय उप विकास आयुक्त महोदय, आदरणीय अपर समाहर्ता महोदय, जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारीगण, सभी का इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महिलाएं जो आधी आबादी हैं हमारे देश प्रदेश की, उनके उत्थान के लिए सरकार के तरफ से अनेक कदम उठाए गए हैं। और ये जो वाहन है इसके माध्यम से आप सबको इसकी जानकारी दी गई है, जो एक बुकलेट है वो भी दिया गया है। और यहाँ पर उपस्थित होकर के अनेक महिलाओं ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली योजनाओं के से वो लाभान्वित हुए हैं। और सबसे अधिक लाभ हमें तभी मिल सकता है जब हम लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। बच्चियों के जन्म से लेकर के ही सरकार उनके साथ आ जाती है। आप सभी जानते हैं, जन्म होने पर उन्हें 2000 रुपये मिलता है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के माध्यम से। जब 1 साल में वो आधार का पंजीकरण कराते हैं पुनः 1000 रुपये मिलता है। फिर 2 साल में जब उनका टीकाकरण होता है फिर से 2000 रुपये मिलता है। जब वो पढ़ने जाती है कक्षा 1 से 3 तक उसको पोशाक के लिए राशि दी जाती है। फिर प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन के माध्यम से उनको पौष्टिक भोजन मिलता है, साथ ही पढ़ने के लिए पुस्तकें एवं पोशाक मिलते हैं। इस तरह से जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है, सरकार हर कदम पर उसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी योजनाओं के माध्यम से राशि एवं सहायता उपलब्ध कराती है। जब मैट्रिक पास कर लेते हैं तो एक मुश्त 10,000 रुपये, इंटर पास कर लेते हैं तो एक मुश्त 25,000 रुपये, और अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो एक मुश्त 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। इंटर के बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है, उसके माध्यम से उसको 4 लाख रुपये मिलता है ताकि वो आगे की तकनीकी पढ़ाई कर सके। और पढ़ाई के बाद जब नौकरी प्राप्त करने की बारी आती है तो वहाँ भी सरकार अफर्मेटिव एक्शन आरक्षण के माध्यम से उनको मुहैया कराती है सुविधा। नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के चुनाव में 50% आरक्षण, मतलब इन सभी योजनाओं के माध्यम से आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। और ये प्रचार वाहन, ये जो वाहन है, इसके माध्यम से यही आपको बताया जा रहा है कि जो भी लोग सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए हैं वो निश्चित रूप से इसका लाभ लें। कहीं उनको कोई कठिनाई आती है तो वो निश्चित रूप से बताएं। आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच जिला स्तरीय पदाधिकारीगण मौजूद हैं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि संक्षेप में हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। सबसे पहले मैं अपर समाहर्ता महोदय से अनुरोध करूंगा, संक्षेप में सर मार्गदर्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग के सरकार 35% आरक्षण महिला के लिए है, जो कि महिला समस्या के बारे में बताया। और सभी थाना में महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है ताकि कि 24 घंटा के लिए महिला तैनात रहती है, महिला सिपाही सिर्फ महिला समस्या सुनने के लिए। और 112 डायल है, जो कि किसी के यहाँ जैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो 112 नंबर पर कॉल करके सेवा इमरजेंसी का
कॉल करके बुलाती है, जो कि उस पर भी महिला सिपाही तैनात रहती है। और मैं भी इस विभाग में जब से पुलिस में आई हूँ, मेरे भी घर परिवार का लोग सब अच्छी तरह से रह रही है। नरकटियागंज में पदस्थापित हूँ। महिला आरक्षण 35% के लाभ उठाकर ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे फैमिली की स्थिति बहुत खराब थी। मेरे पापा एक फैमिली मतलब किसान से है बिलोंग करते हैं। मेरे पापा एक बस कंडक्टर थे। बहुत मुश्किल से पढ़ा है। मैं मेहनत करके ही यहाँ तक पहुँची हूँ। इसलिए आप लोग से भी अनुरोध है कि अपनी बेटी बहनों को पढ़ाएं और उनको आरक्षण जो मिलता है उससे जो लाभ है मिलता है उससे बेटी और बहनों को आगे बढ़ाएं। हर थाना में महिला के मतलब समस्याओं को सुनने के लिए महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिसे आप किसी पुरुष से मतलब सर से नहीं कह सकते हैं। खासकर महिलाओं के लिए महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है हर थाने में महिला के समस्याओं को सुनने के लिए। और किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप इमरजेंसी में 112 डायल कर सकते हैं, उससे भी आपका समस्याओं का समाधान हो सकता है। मतलब नगर निगम में मतलब पंचायत में 50% महिलाओं को आरक्षण है और पुलिस में 35%। इसका लाभ उठाकर अपनी बेटी और बहनों को आगे बढ़ाएं, यही आप लोग से अनुरोध है। कुमारी है, मेरठ है, PRE2 के तहत शिक्षिका के रूप में जानकीगढ़ हाई स्कूल में हुआ है। इस संवाद में उपस्थित जितने आदरणीय डीएम सर है, बाकी जितने पदाधिकारीगण है, बाकी जितनी भी हमारी महिलाएं आई हुई हैं, सबको मेरा अभिनंदन है। देखिए, जिंदगी को जीने के लिए कई सारे रास्ते होते हैं, लेकिन हमें हमेशा सही रास्ते चुनने चाहिए। खास करके महिलाओं की स्थिति शुरू से ही बहुत पिछड़ी रही है और जब से मुख्यमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएं चली है जिसकी वजह से लड़कियां आगे बढ़ पा रही हैं, आगे निकल रही हैं, तो हमें उन सारी योजनाओं की लाभ उठानी चाहिए, हमें आगे बढ़नी चाहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनानी चाहिए। देखिए, महिलाएं कहने के लिए कमजोर है या वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर हम दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़े तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम शिक्षिकाओं के रूप में जो हम लोग का नियुक्ति हुई है, तो ऐसी नहीं है कि हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी थी और हमें बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला, ऐसी कोई बात नहीं। हम भी बहुत छोटे से स्कूल से पढ़े लिखे हैं, बहुत छोटी सी कॉलेज से हमारी भी पढ़ाई हुई है, लेकिन हमने अपने दृढ़ निश्चय के चलते दृढ़ निश्चय किया, हमने संकल्प लिया और हम आज एक बिहार सरकार के एक कर्मचारी के रूप में चयनित हुए हैं। तो हम सारी महिलाओं से अपील करेंगे कि वो अपनी सारी बेटियों को अच्छे से पढ़ाएं। जो भी आपके पास रिसोर्सेस मौजूद है, जो भी आपकी सिचुएशन है, उसमें से आगे बढ़े, उससे निकले और अपनी बेटियों को पढ़ाएं और उन्हें एक अच्छा सशक्त इंसान बनाएं। धन्यवाद। हमको सरकार तरफ से इंदिरा आवास मिला है 1,40,000। सरकार को हम धन्यवाद बोलते हैं। अपना घर बनवाए हैं, घर में हम आराम से अपने रह रहे हैं, वही हमको लाभ मिला। नहीं, शौचालय भी नहीं मिला है। और हाँ, महिला समाज के लिए उपस्थित सभी दीदी भैया एवं सबको मेरा प्रणाम। मुझे उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा सिलेंडर मिला है, जिससे हम खाना आसानी से बना लेते हैं। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। हमार घर चमुआ पंचायत 5 नंबर वार्ड, हमार नाम रोशन खातून, हमारा मालिक के नाम अशोक आजाद, हमारा इंदिरा आवास मिलल बा, राशन कार्ड मिलल बा, हमारा चूल्हा से लोन मिलल बा, हमारा शौचालय मिलल बा, सरकार के भवन बा। नमस्कार, मैं ऋतु कुमारी उच्च माध्यमिक विद्यालय चमुआ चांकी में शिक्षिका हूँ। मेरी बहाली बिहार सरकार के द्वारा हो रही बहाली में 50% आरक्षण जो महिलाओं के लिए है, उसके तहत हुई है। और ये जो भी बहाली है बहुत साफ सुथरी बिना धांधली की हुई है, जिसके कारण मैं यहाँ आ सकी हूँ। मेरे पिताजी बहुत धनी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत आगे पढ़ा सके, बहुत मतलब पैसा खर्च कर सके। जो भी पढ़ाया उसका मैंने अच्छे से उपयोग किया और
बिहार सरकार के द्वारा जो बहाली हुई और बहाली बहुत अच्छे से बृहद पैमाने पे हुई और उसमें खासकर हम महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया गया उसके तहत मेरी बहाली हुई और मैं यहाँ आ सकी। इसके लिए मैं बिहार सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों से अपील करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चियों को, बेटियों को, बहुओं को बिल्कुल पढ़ाइए, उन्हें मौका दीजिए कि वो भी आगे बढ़ सके और सरकार भी इसमें हम लोग का बहुत सहयोग कर रही है और उस सहयोग का आप लाभ उठाइए। धन्यवाद।